हेलो पॉलिसी बाज़ार कस्टमर्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। मैं मेदांता द मेडिसिटी में मेडिसिन विभाग में हेड और डायरेक्टर के पद पे काम करती हूँ। आप सब लोगों को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में। ये कोविड-19 एक्चुअली है क्या? ये वो बीमारी है जो एक नोवल कोरोना SARS-2 वायरस से होने वाली बीमारी है। सिम्टम्स हैं सिर दर्द, गला खराब, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, खून की कभी कभी खांसी के साथ खून आ जाना, मांसपेशियों में दर्द होना और भूख ना लगना या स्वाद बदल जाना या टेस्ट नहीं आना। तो ये कॉमन लक्षण हैं। जो लोग ज़्यादा एट रिस्क हैं सीरियस डिजीज़ के वो कौन हैं? ज़्यादा बुजुर्ग लोग, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम या गुर्दे की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं पर वो कंट्रोल्ड हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं देखा गया है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है तो दवाई, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू उसका आप अच्छा कंट्रोल रखें। इस बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं? बचने का उपाय बिल्कुल साधारण और सामान्य है। देखिए, वायरस किस तरह से फैल रहा है? वायरस या तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है कि बीमार व्यक्ति के मुंह से जो छोटा छोटा थूक के कण निकलते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके सांस नली में चला जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, बीमार व्यक्ति जब अपने हाथ में खांसता या छींकता है या उसके किसी सरफेस पे खांसता या छींकता है, वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं, तो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो अगर इन दो चीज़ों का ध्यान रखें हम कि भाई हम एक तो हाथ साफ रखें ताकि हमारे हाथ किसी भी चीज़ को छू के हमारे फेस को ना छुएं। दूसरा ये है कि हम एक व्यक्ति से इतना दूर रहें कि उसकी सांस के जो कण हैं, खांसी के या छींक के जो कण हैं, वो हमारे सांस लेने के क्षेत्र में ना आए। और अध्ययन से पता चला है कि ये डिस्टेंस जो है वो लगभग 1 से 3 मीटर का है। 1 मीटर के दायरे में तो आप बिल्कुल भी नहीं आए और हो सके तो 3 मीटर की दूरी पर आप जरूर रहें। दूसरा, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना करें। जब आप ग्रोसरी में लेने भी जा रहे हैं तो भी एक दूसरे से कम इतना दूर खड़े हों जैसे आप फैला के हाथ दूसरे को टच ना कर सकें। जब भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाएं या किसी से आप बात कर रहे हो तो मास्क का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि जो छींक, थूक या खांसी के कण हैं वो दूर तक नहीं फैलेंगे। सरकार ने लॉकडाउन का आह्वान किया है। पहले 14 अप्रैल तक था, अब ये 3 मई तक है। हमें ये समझें कि ये लॉकडाउन हम किसी और को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लॉकडाउन हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जितना बेहतर से बेहतर प्रयास हो सके उतना हर एक को करना है। वायरस तो अपने आप उसके पैर नहीं है, वो चल के जाएगा नहीं। वायरस ने इंसान को अपना बना लिया है व्हीकल, गाड़ी, और वो हमारे से दूसरे व्यक्ति पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर लोगों में की भीड़ नहीं होगी या मूवमेंट नहीं होगी तो वायरस स्वतः ही धीरे धीरे अपनी जो नेचुरल डेथ है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हमारे समाज में एक लो लेवल पे कंटिन्यू करेगा, जिससे कि अगर व्यक्ति बीमार भी होंगे तो उनको पर्याप्त हेल्थ सर्विसेज मिलती रहेंगी। मोस्टली हेल्थ पॉलिसीज कोविड पर होने वाला खर्चा उसको रिम्बर्स कर रही हैं, उसका ख्याल रख रही हैं। अगर किसी वजह से, बदकिस्मती से या किसी भी कारण से अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी हेल्थ पॉलिसी उसको कवर करेगी। इसके लिए आप परेशान ना हो। हम लॉकडाउन को रिस्पेक्ट करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेंगे और हम हमेशा मास्क पहन के बाहर जाएंगे और अपनी खुद की इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे। आप लॉकडाउन में हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें घर पर करिए। एक तो पैनिक बिल्कुल मत करिए। दूसरा ये है कि कोई नई हॉबी डेवलप करें ताकि इससे आपका
मानसिक खुशी बनी रहेगी, आप घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं करेंगे। 1 घंटे की इंडोर एक्सरसाइज प्रति व्यक्ति को करनी चाहिए। आप हमेशा से यही सोचते आ रहे थे ना कि समय नहीं है, नहीं तो ये कर लेते, समय नहीं है वरना ये पढ़ लेते, समय नहीं है ये सीख लेते। तो अब वो समय आ गया है। आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपना अच्छा ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा रिस्पेक्ट करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।